ओम शांति। आज हम आत्मा क्या है और मन क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे और आत्मा की शक्तियाँ कौन सी है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अपने सारे दिन की बातचीत में मनुष्य प्रतिदिन न जाने कितनी बार मैं शब्द का प्रयोग करता है, परंतु ये एक आश्चर्य की बात है कि प्रतिदिन मैं और मेरा शब्द का अनेक बार प्रयोग करने पर मनुष्य यथार्थ रूप से यह नहीं जानता कि मैं कहने वाली आत्मा सत्ता का स्वरूप क्या है, अर्थात मैं शब्द जिस वस्तु का सूचक है वो क्या है। आज मनुष्य ने साइंस द्वारा बड़ी बड़ी शक्तिशाली चीजें दो बना डाली है। उसने संसार के अनेक पहलुओं का उत्तर भी जानने की कोशिश की है। वो अनेक जटिल समस्या को हल ढूंढने में खूब लगा हुआ है, परंतु मैं कहने वाला कौन है जिसके बारे में वो सत्यता को नहीं जानता, अर्थात वो स्वयं को न पहचानता। आज किसी मनुष्य से पूछा जाए कि आप कौन हैं अथवा आपका परिचय क्या है, तो वो झट अपने शरीर का नाम बता देगा अथवा जो धंधा होगा वो बता देगा। वास्तव में मैं शब्द जिस भिन्न चेतन सत्ता आत्मा का सूचक है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है कि मनुष्य जीवात्मा और शरीर को मिलाकर बनता है। जैसे शरीर 5 तत्व जैसे जल, वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी से बना हुआ होता है, वैसे ही आत्मा मन, बुद्धि और संस्कार लेके आती है। आत्मा में ही विचार करने और निर्णय करने की शक्ति होती है तथा वो जैसा कर्म करती है उसी के अनुसार उसके संस्कार बनते हैं। आत्मा एक चेतन यो अविनाशी ज्योति बिंदु है जो मानव देहों में भूकुटी में निवास करती है, दोनों आंखों के बीच। जैसे रात्रि में आकाश में जगमगाता हुआ तारा एक बिंदु दिखाई देता है, वैसा ही दिव्य दृष्टि द्वारा आत्मा भी एक तारे की तरह दिखाई देती है। इसीलिए कहते हैं ना, भूकुटी में चमकता एक अजब सितारा, ऐसी एक कहावत है। उसी के अनुसार आत्मा भूकुटी के बीच निवास करती है, अर्थात अपने दोनों आंखों के बीच जहां हम चंदन लगाते हैं, टिक्का लगाते हैं, वहां आत्मा निवास करती है। आत्मा में मन और बुद्धि, संस्कार, ये 3 शक्तियां हैं। आत्मा मन विचार करने का काम करता है, बुद्धि उस पर निर्णय देती है और वैसे ही आत्मा में संस्कार होते हैं और वैसे ही आत्मा के संस्कार बन जाते हैं। जैसे ड्राइवर कार को नियंत्रण करता है, उसी अनुसार आत्मा शरीर पर नियंत्रण करती है। जैसे शरीर से आत्मा निकल जाने पर जैसे हड्डी मांस का पुतला रहता है, वैसा ही कार में से ड्राइवर उतरने के बाद कार को कोई महत्व नहीं रहता। उस प्रकार आत्मा शरीर में रहने से ही आत्मा में जीवात्मा ऐसा शब्द होता है, जीवात्मा शब्द कहा जाता है। मनुष्य ने बहुत सारे शोध लगा लिया है, पर आत्मा के बारे में शोध नहीं लगाया। जैसे मैं शब्द उसे शरीर के ही लिए कहा जाता है। जैसे कोई स्त्री होती है, कोई पुरुष, जैसे कोई अपने को स्त्री समझते हैं, कोई पुरुष समझता है, कोई बूढ़ा समझता है, पर वास्तव में ये जैसे कार की तरह है। आत्मा ना बूढ़ी होती है ना जवान रहती है। आत्मा एक अमर संस्था है। आत्मा में ही गुण रहते हैं। आत्मा ही जैसे शरीर में रहने से ही
आत्मा को जीवात्मा कहा जाता है। शरीर में निकलने से ही निष्प्राण हो जाती है शरीर, उस प्रकार आत्मा को ही महत्व होता है। आत्मा एक अविनाशी सत्ता है। देह अर्थात शरीर में भ्रुकुटी के बीच विराजमान रहती है। जैसे कोई व्यक्ति परेशान होकर कहता है कि मेरा भाग्य ही खोटा है, तब वो अपने सिर के ऊपर हाथ लगाता है कि को कहा लगाता है, अपने सिर को हाथ लगाता है। इसीलिए आत्मा का सूचक है कि आत्मा वहां रहती है दोनों आंखों के बीच भ्रुकुटी में। आज स्वयं को भूलकर स्वयं को शरीर समझने लगे हैं। जैसे कोई पुरुष समझता है, कोई अपने को जवान समझता है, कोई बूढ़ा समझता है, पर आत्मा कोई अपने को आत्मा नहीं समझता। आत्मा बिना शरीर से निकलने से ही शरीर आदि मांस का पुतला रहता है। आत्मा को ही मन, बुद्धि, संस्कार, ये तीन शक्तियां हैं। मन उस पर विचार करने का काम करता है और बुद्धि निर्णय देने का काम करती है और उससे संस्कार बनते हैं। आज आपने आत्मा के बारे में हमने आज चर्चा की है। कल आत्मा का निवास स्थान और 3 लोकों के बारे में बात करेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑन करें। धन्यवाद।